अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ पर भी होंगे खुशबाश ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से हूँ। तो आज एक बहुत लॉन्ग अरसे के बाद मैं फिर से हाज़िर हूँ आपके खिदमत में और एक अच्छे से व्लॉग के साथ। आज का मेरा व्लॉग ये बहुत लंबा जाने वाला है, तो आप सबको मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ये इंजॉय करेंगे मेरे इस व्लॉग को। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, एक प्यारा सा दस्तरखान बिछा हुआ था और हम गए थे अपने सिस्टर के हाथ, जो कि मेरी सिस्टर ने मन्नत मांगी थी यहाँ पे कि बीबी का वो मोजज़ा पढ़ेंगी और अल्लाह ताला उनके सारी मुश्किलात हल कर देंगे। अल्लाह ताला सबके मुश्किलात हल कर दे, सबके हाजात रवा कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे हम आ गए थे अपने सिस्टर के यहाँ कि ताकि ये मोजज़ा पढ़े और मिठाई पर हम ये मोजज़ा पढ़ रहे थे यहाँ पे। और सिस्टर ने बनाई थी रस मलाई, जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी। रस मलाई यहाँ पे बनी थी जलेबियाँ बहुत मज़े की क्रिस्पी टाइप की। तो ये जलेबी बनाई थी अम्मी ने और हम ये अपने साथ ले गए थे। अम्मी ने बनाई थी ये और हम ले गए थे सिस्टर के यहाँ। और सिस्टर ने जो है वो बनाई थी रस मलाई, जो कि बीबी का जो नियाज़ होता है ना, तो वो मीठे पे ही पड़ते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने भी मीठे पर ही पढ़ा। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्यारे व्यूवर्स, कितने प्यारे और मज़े के रस मलाइयाँ यहाँ पे बनी हुई थी, तो बहुत ही मज़ेदार थी। मुझे तो बहुत पसंद है रस मलाई। जिन जिन को पसंद है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि कितना प्यारा बनाई है। तो बहुत ही मज़े की बनी थी, ये सिस्टर ने बनाई थी। और फिर उसके बाद हम आ गए थे घर और यहाँ पे मैं हस्बैंड जी के साथ जा रही हूँ। हम जा रहे थे रात का खाना खाने, तो हस्बैंड जी के साथ, क्योंकि मैंने कहा कि रात का खाना हम कहीं बाहर से कर लेते हैं और इसीलिए हम निकल गए थे रात का खाना खाने। मौसम भी अच्छा हो रहा था, काफ़ी अच्छा मौसम था यहाँ पे। और ये जो है ये व्लॉग्स मैं डाल रही हूँ काफ़ी अर्से पहले की, क्योंकि मैंने इतने टाइम से कोई व्लॉग अपलोड नहीं की। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, फिर दिल ही नहीं कर रहा था कोई व्लॉग अपलोड करने को। तो मैं शूट तो बनाती जा रही थी, लेकिन मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कोई अपलोड करने को। तो आज मैंने सोचा चलो आज एक लंबा सा व्लॉग बना लेते हैं और अपलोड कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैंने कोई व्लॉग ही नहीं डाली थी। तो यहाँ पे हम जा रहे थे अपना डिनर करने हस्बैंड जी के साथ। अच्छा, तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे होटल में, रेस्टोरेंट में, और हम लोगों ने मंगाया था यहाँ पे KFC स्टाइल चिकन, समोसा और चिकन बिरयानी यहाँ पे मंगाया था हम लोगों ने। और ये बहुत मज़े के थे, बहुत ही मज़े। एक चिकन रोल भी मैंने मंगवाया था, हालांकि ये मैंने खाया ही नहीं था क्योंकि मेरे पेट भर चुका था। तब मैं बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी मुझे, इसलिए हम लोगों ने बहुत सारा मंगाया था और फिर बाद में कुछ खाया ही नहीं गया। सिर्फ बिरयानी मुझे बहुत ज़्यादा मज़े की लगी थी और बिरयानी जो है हम लोगों ने फ़िनिश कर लिया था। बाकी चीज़ें भी बहुत मज़े की थी, क्योंकि ये रेस्टोरेंट जो है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, बहुत ही मज़े की बिरयानी यहाँ पे मिलती है। तो हम लोग गए थे यहाँ पे और जब हम लोगों ने अपना डिनर कर लिया था, फिर उसके बाद हम निकल चुके थे शॉपिंग करने के लिए। कुछ शॉपिंग करनी थी मुझे। मेरा जो परफ्यूम था मुझे लेना था यहाँ पे मैका से। मुझे कुछ प्रोडक्ट्स लेने थे जो मेकअप के, जो कि फ़िनिश हो चुके थे, तो इसीलिए हम गए थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी क्रिसमस टाइम जो है बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा रश था। मायर में भी बहुत ज़्यादा रश था, मैका में भी। तो यहाँ पे हम आ चुके थे शॉपिंग मॉल में और मैंने करनी थी कुछ शॉपिंग। जैसे कि मैंने बताया था, मुझे लेना था परफ्यूम और कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स जो ख़त्म हो चुके थे मेरे, तो मुझे वो सारी चीज़ें लेनी थी। यहाँ पे मैं आ चुकी थी परफ्यूम लेने के लिए और मेरे माइंड में था पहले से ही कि मैं जिडोर लूँगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये बहुत अरसे पहले, शायद 1 और 2 ईयर पहले मैंने ये यूज़ किया था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन उसके बाद कोई मौका नहीं मिला, मैंने ये नहीं लिया। ये डायोर का पॉइज़न, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं ज़्यादा मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा से वो भी लेती हूँ। लेकिन ये डायोर का मैंने एक दफ़ा यूज़ किया था, काफ़ी अच्छा स्मेल था। और ये वाला जो है ना, ये परफ्यूम भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है।
और ये मैं हमेशा गुडगर की ये परफ्यूम लेती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। और ये भी फिनिश हो चुका था मेरा, लेकिन अभी मैं सोच रही थी कि मैं कौन सा लूँगी इस दफ़ा, मैं जडोर का लूँ या फिर ये वाला गुडगर का। तो मैं बस डिसाइड करने में मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि इस दफ़ा मैं कौन सा लूँगी। वैसे तो मुझे परफ्यूम की बहुत शौकीन हूँ मैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा परफ्यूम है, लेकिन मैं सोच रही थी कि ये वाला भी एक लूँगी क्योंकि ये मेरा फेवरेट था। और यहाँ पे हस्बैंड जी भी कुछ परफ्यूम्स देख रहे थे अपने लिए। तो यहाँ पे हमारा हो रहा था परफ्यूम का चॉइस, जो कि मैंने चॉइस किया था फाइनली जडोर का, और मैंने ले लिया था जडोर वाला। क्योंकि इस दफ़ा मैंने कहा चलो जडोर वाला मैंने काफ़ी हर्षे पहले यूज़ किया है, अभी मुझे यही लेना है। वो गुडगर का जो है मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने कहा चलो फिर बाद में फिर ले लेते हैं। अभी फाइनली मैंने जडोर ले लिया था यहाँ पे, और हम आ चुके थे मैका। यहाँ पे मैका से भी मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, मेरा प्राइमर वगैरह ख़त्म हो चुका था, तो इसीलिए मैं आ चुकी थी यहाँ पे। मैंने कहा एक दिन में सारी शॉपिंग हो जाए। बाकी मुझे शॉपिंग का तो है शौक़ कि मैं लूँ, लेकिन मुझे ऑनलाइन ज़्यादा पसंद है क्योंकि घर बैठे बिठाए हम ले लेते, सारा कुछ हो जाता है। वैसे तो बाज़ार में घूमना कोई बहुत ही मुश्किल काम है मेरे लिए, तो बस हस्बैंड जी के साथ गई थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से आज ले लूँगी ये। वैसे तो मुझे अलाउड नहीं था यहाँ पे वीडियो बनाना, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था, थोड़ा थोड़ा मैंने वीडियोस बना लिए थे यहाँ पे। और अब मेकअप के शॉप्स में जाते ही मुझे भूख चढ़ जाती है ना, कोई मेकअप बहुत ज़्यादा मैं ले लेती हूँ। और फिर उसके बाद हम गए थे ग्रोसरी करने, तो ग्रोसरी कर लिया था हम लोगों ने यहाँ पे हस्बैंड के साथ। कल से सारी चीज़ें जो घर की ख़त्म हो चुकी थी वो हम लोगों ने ले लिया था साथ में आते आते। तो यहाँ पे रात भी हो चुकी थी और यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोगों ने रखनी थी गाड़ी पे। फाइनली हम आ चुके थे घर यहाँ पे। और कोकोनट वाटर यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं और हस्बैंड हमेशा जब जाते हैं ग्रोसरी करने तो हम ज़रूर लेकर लाते हैं घर ये वाले। तो ये वाले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये फ़्रेश सा होता है, और मुझे कोकोनट वाटर तो वैसे भी बहुत पसंद है। मैं आजकल बहुत ज़्यादा ले रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी ज़्यादा यहाँ पे गर्मियाँ भी शुरू हो रही है, तो ये तो है गर्म, लेकिन मुझे इसका कोकोनट वाटर पसंद है, इसीलिए हम ज़्यादातर मैं इंजॉय कर लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार था। और ये हो रहा था हमारा फाइनली कोकोनट वाटर। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था बर्फ़ ग्लास में क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और दिल कर रहा था कि कुछ ठंडा सा पीऊँ। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने इसमें बर्फ़ डाल दिए थे ताकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए और फिर मैं उसके बाद पी लूँ। और ये खुल चुका था फाइनली, तो हस्बैंड ने अपने लिए भी लिया था और वो अपना भी खुलवा रहे थे ताकि फिर वो भी बर्फ़ में डाल के पी सके। और फाइनली ये बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही मज़ा आया था। जैसा कि मैं हमेशा से ही लेती हूँ तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पे हमारी शॉपिंग, जैसा कि मैंने किया था शॉपिंग यहाँ पे मायर से और मैका से, तो ये मेरे सामने बिल्कुल पड़ा हुआ है, मैंने अभी समेटा नहीं था ये शॉपिंग सारी चीज़ें। और हस्बैंड जी ने अपने लिए भी एक परफ्यूम ले लिया था वहाँ से। तो उसका ब्रांड कुछ पता नहीं, लेकिन उसका परफ्यूम बहुत अच्छा था। और यहाँ पे जडोर जैसा कि मैंने लिया था अपने लिए, तो ये मुझे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे के बाद फिर से मैंने अपने लिए वही जडोर वाला लिया था। और यहाँ पे इतने खूबसूरत प्यारे से फ्लावर्स, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फ्लावर्स हमेशा हमेशा मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, तो हस्बैंड जी हमेशा लेकर लाते हैं फ्लावर्स। और यहाँ पे ये इतने खूबसूरत से लग रहे थे जैसे कि आर्टिफिशियल जैसे, और ये काफ़ी हर्षा लगा था इन्हें खुश्क होने में, सूख जाने में। तो ये बहुत ही टाइम लगा था इन्हें, बहुत ही प्यारा लग रहा था गुलदान में। और ये मैंने सजा के रखा था अपने सामने, तो बहुत ही मज़ा आया। और गर्मियों के मौसम में तो वैसे भी फूल रखना घर में बहुत ही खिला खिला रहता है और काफ़ी खुशी महसूस होती है। तो इसीलिए मैंने फूल मंगा लिया था और फूल मैंने रख लिया था। हस्बैंड जी वैसे तो हमेशा से लेकर लाते हैं फूल। अच्छा जी, तो प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे हमारा था कुछ दिनों के बाद का व्लॉग, जो मैंने कुछ दिनों के बाद शूट किया था। कुछ दिनों तक मैंने शूट नहीं किया था, और ये कुछ दिन के बाद का शूट है जो कि मैं हस्बैंड जी के साथ गई थी फिर से ग्रोसरी करने, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। और यह हम लोगों ने जब किया था ग्रोसरी, उसके बाद हम आए थे खाना खाने रेस्टोरेंट में। और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा रेस्टोरेंट था। यहाँ पे हम आ गए थे खाना खाने। इस रेस्टोरेंट का व्यू एक्चुअली में बहुत ही प्यारा था, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार किस्म का था।
तो इसीलिए मुझे ये रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसका व्यू इतना ख़ास था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। लेक के बिल्कुल किनारे ये व्यू था, ये रेस्टोरेंट था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। तो ये लेक का नज़ारा, और यहाँ पे हम बैठे थे रेस्टोरेंट में खाना खाने। तो यहाँ पे हमने कुछ वेटिंग की ताकि हमारा खाना बन गया था और हमारा आ चुका था खाना। तो इतना मज़ा आया था बहुत। इनका खाना भी बहुत ही अच्छा था। पिज़्ज़ा वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो हम लोगों ने मशरूम पिज़्ज़ा मंगाया था और वो भी बहुत ज़बरदस्त लगा था। तो बहुत ही खूबसूरत मज़ेदार सा व्यू और एक प्यारा सा दिन, एक प्यारे से मौसम के साथ बहुत इंजॉय किया था हम लोगों ने। ओके, तो यहाँ पे था सिटी साइड जो कि हम गए थे सिटी की तरफ, और ये था सैटरडे नाइट। हम गए थे सिटी। वहाँ पे क्रिसमस के लिए बहुत सारी शोज़ वगैरह लगी थी, तो इसीलिए हमने सोचा जाकर विज़िट कर लेते। और बहुत ही प्यारा सा मौसम था। वैसे थोड़ी थोड़ी सर्दी हो रही थी लेकिन बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। बारिश भी हल्की हल्की सी हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने सोचा चलो जाकर एंजॉय कर लेते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा, और बहुत ही मज़ा आया था यहाँ पे। काफ़ी मज़ा आया था। सिटी में तो वैसे भी मज़ा आता है क्योंकि वहाँ पे दिन रात रश हजूम होता रहता है, और काफ़ी चीज़ें जो क्रिसमस के लिए काफ़ी शोज़ वगैरह लगी हुई थी यहाँ पे। हम जा रहे थे यहाँ पे एक दूसरे शो की तरफ के जो कि रिवर साइड में लगा हुआ था। बहुत ही प्यारा सा डांसिंग जो लगा हुआ था। तो हम बिल्कुल जा रहे थे उसकी तरफ, क्योंकि मैंने ये देखा था इंस्टाग्राम पे ये शो, क्योंकि ये 25 दिसंबर को या समथिंग पता नहीं है ख़त्म होने वाला है। तो इसीलिए हम गए थे विज़िट करने। तो ये शो बहुत ही प्यारा था, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी आगे मैं व्लॉग में आपको दिखाती जाऊँगी। ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा था। तो ये मैंने 3 दफ़ा देखा वहाँ पे खड़े होके, जब तक उसका टाइम ख़त्म हो गया। फिर हम आ गए थे घर। मुझे काफ़ी मज़ा आया था, बहुत ही मज़ा आया था। यहाँ पे बहुत जैसे कि रश भी हो रहा था। अभी तो क्रिसमस टाइम है तो यहाँ पे लोग घूमने फिरने यहाँ वहाँ जाते रहते, इसीलिए हम भी गए थे। तो काफ़ी मज़ा आया था। वैसे यहाँ पे सिटी की तरफ हम रात को जाते तो बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पे इंजॉय कर लेता है बंदा, कुछ अच्छा हो जाता है। यहाँ पे इस शो को मैं दिखा रही हूँ आप सबको दूर से, जो कि हम करे थे यहाँ पे दूर। और ये शो मेरी आंख लग चुकी थी उस शो की तरफ, तो वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था दूर से। इतना प्यारा सा व्यू आ रहा था ना, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का व्यू था यहाँ पे, जैसा कि दिख रहा है अभी दूर दूर से। यहाँ पे देख रहे हैं आप सब कितना रश हो रहा था, इतना रश हो रहा था कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी सब लोग इस टाइम आते हैं विज़िट करने। और ये ऐसे जैसे ये शो लग जाते हैं ना, तो डिफरेंट किस्म के शोज़ जो क्रिसमस टाइम पे लग जाते हैं, तो काफ़ी लोग एक्साइटेड होते हैं और शो देखने चले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था। और ये मैं दिखा रही हूँ आप सब लोगों को दूर से। और उसके बाद फिर मैं गई थी उसके करीब, जो कि करीब जानते, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अब हम आ चुके थे इसके करीब, जो कि बहुत खूबसूरत सा डांसिंग फॉल्स बहुत खूबसूरत लग रहे थे यहाँ पे, कलरफुल से। यहाँ पे कुछ क्रिसमस वगैरह के सॉन्ग्स भी प्ले हो रहे थे इनके साथ, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। जैसे वो सॉन्ग के साथ ही जैसे डांस हो रहा था, बहुत कलरफुल सा, बहुत प्यारा सा। तो ये बहुत ही प्यारा सा शो लगा था मेलबर्न सिटी में, जो कि हम गए थे देखने, और बहुत ही मज़ा आया था। फिर जो है नेक्स्ट डे इसका था, हम फिर आ गए थे ग्रोसरी करने। प्यारे व्यूवर्स, आप सब कहेंगे ना कितने आप शॉपिंग और ग्रोसरी करते, इतना ज़्यादा खाते हो, लेकिन ये जो है व्लॉग्स मेरे तकरीबन 1 महीने का है। तो ये हमने बैक टू बैक एवरी डे हम लोगों ने कोई शॉपिंग नहीं की थी। ये शायद मैं आप लोगों को हर वीक का दिखा रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब दिन गुजरने के बाद हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह की थी। जैसा कि मैंने बताया था, काफ़ी अरसे से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था, तो इसीलिए ये जो शूट्स मैंने किए थे वो काफ़ी दिन छोड़ के मैंने थोड़े थोड़े शूट्स किए थे अभी। इसीलिए मैं अभी अपलोड करी हूँ सब इकट्ठा करके। तो आज का मेरा ये व्लॉग लंबा भी जा रहा है, और इसीलिए ये व्लॉग मैं दिखा रही हूँ। इस दिन ना काफ़ी गर्मी हो रही थी, बहुत शदीद की गर्मी हो रही थी, और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग भी रही थी। तो ग्रोसरी के साथ साथ हम लोगों ने कोकोनट वाटर ले लिए थे, और हम आ चुके थे बीच साइड। तो यहाँ पे बीच साइड आते ही बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही मज़ेदार सा मौसम होने लगा था, क्योंकि घर में बैठे बिठाए ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है।
बहुत ज़्यादा दिल करता है कि आप कहीं बाहर जाओ, कहीं बीच साइड जाओ, चले जाओ, कोई घूमने जाओ। तो इसीलिए हस्बैंड भी घर पे थे, तो मैंने सोचा कि हम जाकर ग्रोसरी कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं कहीं घूमने। इसीलिए हमने ग्रोसरी के बाद सोचा कि हम जाएंगे बीच साइड, और ये बीच साइड बहुत ही अच्छा ताज़ा सा हवा लग रहा था। इस दफ़ा जब कोकोनट वाटर हम लोग ले रहे थे तो काफ़ी अच्छा सिस्टम हो रहा था। यहाँ पे बना बनाया इन्होंने रखा हुआ था ताकि इजी से ये खुल जाए, और इसीलिए हम लोगों ने ले लिया था, क्योंकि घर में तो खोलना बहुत मुश्किल होता है उस दफ़ा की तरह। लेकिन ये वाला जो था बहुत काफ़ी इजी था, सिर्फ बस दबा के उसे लगाना था और बस वो खुल जाता। ये देख रहे हैं प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे हस्बैंड जी खोल रहे, तो बहुत ही आसान तरीका था इसका। तो ये वाला हम लोगों ने ले लिया था। यहाँ पे फाइनली हम आ चुके थे बीच साइड, और हम लोगों ने ये कोकोनट वाटर लेके यहाँ पे आ गए थे और बहुत ही इंजॉय किया था। यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया था, बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हो रहा था, और मैं रात तक यही रुक चुकी थी, यहाँ पे बैठ के हमने इंजॉय किया था। ओके जी, तो प्यारे व्यूअर्स, आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा और आप लोग ने इंजॉय किया होगा। यहाँ पे बीच साइड पे बंदा आके ना रिलैक्स सा हो जाता है, काफ़ी खूबसूरत सा मौसम होता है और एक प्यारा सा बीच व्यू आपके सामने होता है, तो बहुत ही मज़ा आया था। और उसके बाद हम आ चुके थे घर, यहाँ पे रवाना हो चुके थे घर की तरफ। बहुत प्यारा सा मंज़र और ख़ूबसूरत से मौसम के साथ। फिर रात होने लगी थी तो मौसम चेंज भी होने लगा था। बाकी दिन के टाइम ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ पे जो था ये वाला जो है ये परसों का व्लॉग है जो मैंने बनाया था, और ये हस्बैंड जी ने बनाया था मेरे लिए जूस, जो कि डिफरेंट फ्रूट से इन्होंने बनाया था जूस। और ये मुझे नहीं पता कि ये कौन सा था, किस किस्म का था और इसका नाम क्या था, क्योंकि हस्बैंड जी ने ना ये अपने आप से ही बनाया था। बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें, अजीब चीज़ें मिक्स करके, लेकिन ये जूस जो था बना बहुत ही अच्छा बना था, अच्छा बनाया था हस्बैंड जी ने। अभी मैंने ये व्लॉग बनाया आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने देखा ना, क्योंकि इसमें डिफरेंट चीज़ें यूज़ हो रही थी, बहुत ही डिफरेंट, कभी मीठी तो कभी खट्टी। मुझे नहीं पता कि ये क्या बन रहा था लेकिन फाइनली ये एक जूस बना था जो कि मज़े का था। यहाँ पे हस्बैंड जी ने जो है ओट मिल्क इसमें ऐड किया था, और इसमें डिफरेंट किस्म के फ्रूट थे, और जामी शीरी भी था, इसमें कोकोनट वाटर भी था, इसमें जैसा कि बहुत सारी चीज़ें थी। अब मैं नहीं बता सकती क्योंकि मुझे याद भी नहीं है कि हस्बैंड जी ने क्या क्या मिक्स किया था, लेकिन ये बहुत मज़े का बना था। गर्मी के लिए तो ये बेस्ट था, और लुक भी इसका काफ़ी खूबसूरत सा आ रहा था। आप देख रहे हैं प्यारे व्यूअर्स, बहुत मज़े का बना था, बहुत मज़ा आया था। ओके, तो प्यारे व्यूअर्स, आई होप कि आप सब ने इंजॉय किया होगा मेरा आज का बहुत लॉन्ग व्लॉग। अगर आप सब लोगों ने इंजॉय किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।